1 नवंबर ऑनवर्ड कोई भी शख्स, कोई भी मुल्क का रहने वाला पासपोर्ट और वीजा के बगैर हमारे मुल्क में दाखिल नहीं होगा और वो सिर्फ पासपोर्ट चलेगा। जो भी पाकिस्तानी इस फैसिलिटेशन में शामिल होगा उस पाकिस्तानी को पाकिस्तान के कानून के मुताबिक सजाएं दिलवाई जाए। इस्लाम का नाम ले रियासत पे हमलावर हुआ जाता है, उसको बड़ी सख्ती के साथ कुचला जाएगा। हम किसी ऐसे जत्थे को प्रमोट नहीं होने देंगे इस पाकिस्तान में और किसी को उन पर अपनी अक़लियतियों पर हमलावर होने नहीं देंगे। अब गैर कानूनी मुक़ीम गैर मुल्कियों के लिए कोई गुंजाइश नहीं। 1 नवंबर तक पाकिस्तान छोड़ दें, हुकूमत की डेडलाइन। एपेक्स कमेटी इजलास में फैसले पर पूरी कुव्वत से अमल कराने का ऐलान। तफसीलात बताते हुए निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा, गैर कानूनी मुक़ीम गैर मुल्की डेडलाइन तक अपने असासे बेचकर वतन वापसी के पाबंद होंगे। डेडलाइन खत्म होने पर मुल्क बदर और जायदादें कुर्क कर दी जाएंगी। 1 नवंबर के बाद कोई भी पासपोर्ट के बगैर दाखिल नहीं हो सकेगा। गैर कानूनी शनाख्ती कार्ड रखने वालों की निशानदही करने वालों को इनाम दिया जाएगा। मजीद बोले, पाकिस्तान आए के मुताबिक चलेगा, बंदूक के जोर पर किसी एजेंडे को तस्लीम नहीं करेंगे, किसी जत्थे को अक़लियतों पर मुसल्लत नहीं होने देंगे। रियासत मजलूम के साथ खड़ी होगी। सिपा सलार की सरहद पार बैठे दुश्मन पर लफ्जी स्ट्राइक। अल्लामा इकबाल का शेर पढ़कर 2 टोक वार्निंग। कहा, ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। एपेक्स कमेटी इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, रियासत की रिट कायम करने के लिए हर हद तक जाएंगे। किसी भी मुल्क या किसी भी पॉलिसी से ज्यादा पाकिस्तानी कौम मुकद्दम। मसाइल का सामना करने के लिए हमें खड़ा होना होगा। इसके अलावा पाकिस्तान के पास कोई रास्ता नहीं। पाकिस्तान के पास एक ही ऑप्शन है और वो ये कि हमें इन चैलेंजेस से निमटना है। इजलास से पहले निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के दरमियान अलहकी में मुलाकात। अभी तक हमें जनवरी से लेकर अभी तक हम पर 24 सुसाइड बॉम्बिंग्स हुई हैं। 24 सुसाइड बॉम्बिंग्स। उस 24 में से 14 बॉम्बिंग्स जो हैं वो अफगान नेशनल्स ने किए हैं। अफगानी लोग थे जिन्होंने हम पर हमला किया है। भाईचारे का नाजायज फायदा उठाने वालों की हकीकत खुल गई। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने आदादो शुमार सामने रख दिए। कहा, हंगू में 12 रबीउल अव्वल का दहशतगर्द हमला भी अफगानी ने किया। जनवरी से अब तक 24 खुदकुश हमले हो चुके, 14 अफगानी शहरियों ने किए। दहशतगर्दी के बेशतर वाक़यात में भी अफगान शहरी मुलव्विस। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां गैर मुल्की पासपोर्ट के बगैर भी आ सकते हैं। स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की रोकथाम के लिए चेक पोस्टें बना दी। शनाख्ती कार्ड के इजरा में बहुत ज़्यादा बेकायदगियाँ हैं। गैर मुल्कियों की शनाख्त के लिए DNA टेस्ट होंगे। वज़ारत दाखिला और कौमी सलामती ने गैर कानूनी अफगानियों का डाटा इकट्ठा कर लिया। मुल्क बदली के लिए तालिबान हुकूमत का दबाव मुस्तरद। बड़ी अदालत, बड़ा केस, बड़ी समाअत। जब मार्शल लॉ लगता है सब हथियार फेंक देते हैं और हल्फ भूल जाता है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, माजी में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्टेटर को आइंद रोंदने का इख्तियार दिया। फर्द वाहिद का इख्तियार तबाही फैलाता है। क्या आप अगले मार्शल लॉ का दरवाज़ा हमसे खुलवाना चाहते हैं? अगर पार्लियामेंट कहती है मार्शल लॉ की तौसीक गलत है तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? हमें पार्लियामेंट की कदर करनी चाहिए। पार्लियामान कुछ करे तो सबको हल्फ याद आ जाता है। पाकिस्तान में आइन के साथ खिलवाड़ की तारीख को नहीं भूलना चाहिए। माजी में वकला अज खुद नोटिस की बेदरेग इस्तेमाल पर बहुत तनकीद करते रहे। नजरसानी में अपील का हक मिलने से आपको क्या तकलीफ है? चीफ जस्टिस के फायदे को छोड़ें, ये बताएं आवाम को क्या फायदा होगा? सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल केस की दूसरी समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट की कार्रवाई बराह रास्त नशर की गई। समाअत 9 अक्टूबर तक मुलतवी। चीफ जस्टिस ने कहा, आइंदा समाअत पर दलाइल मुकम्मल कर लेंगे, चाहे रात 12 बजे तक बैठना। पहले मार्शल लॉ को सुप्रीम कोर्ट ने अपील में दुरुस्त करार नहीं दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। कहा,
सुप्रीम कोर्ट गलती पर मुस्तकबिल में इसकी दुरुस्तगी कर सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, क्या पार्लियामेंट चीफ जस्टिस के इख्तियारात को रेगुलेट कर सकती है? आर्टिकल 191 पार्लियामेंट को इख्तियार देता है कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात को रेगुलेट करे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, रेगुलेट करने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को हासिल है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा मार्शल लॉ दुरुस्त था और कभी कहा गलत था। क्या आप ये कहना चाहते हैं हम जंगल के बादशाह हैं, चाहे अंडे दें या बच्चे दें? वकील हसन इरफान ने दलाइल दिए, असल सवाल अदालत ने हल करना है। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर हमने ही करना है तो आप बैठ जाएं, हम खुद देख लेते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर कमरा अदालत में कहे लग गए। अगर इतना ही बड़ा कानून है तो कल जब आप पार्लियामेंट जाएं तो कानून खत्म करने के लिए बिल लाएंगे। चीफ जस्टिस का वकील पीटीआई से मुकालमा। वकील ने जवाब दिया, हो सकता है आईनी तहफ्फुज़ दे दें, हर मार्शल लॉ भी ऐसी बुनियाद पर लगाकर पार्लियामेंट काम नहीं कर रही। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने इस्तफसार किया कि आप कानून साजी को दुरुस्त मानते हैं। वकील ने कहा, मैं ऐसा नहीं कह रहा। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, क्या आप ये मान रहे हैं कि फर्द वाहिद को इख्तियार नहीं मिलना चाहिए? वकील पीटीआई ने दलाइल दिए, दोनों इंतहा के खिलाफ हूँ, दोनों के खिलाफ रहूंगा। कोई बैरूनी एजेंसी सुप्रीम कोर्ट को रेगुलेट नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हमें ऐसे माइंडसेट को तब्दील करने की जरूरत है। मुशावरत से काम करने का हुक्म अहकामात इलाही से है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर काम मुशावरत से करते थे। पार्लियामेंट ने भी यही कहा है कि मुशावरत करें। पहले जलसे की कामयाबी पर सवाल, नून लीग बड़ा खिलाड़ी मैदान में उतारने पर मजबूर। नवाज शरीफ की वापसी की तारीख करीब, वर्कर्स को मुतहरिक करने की सरतोड़ कोशिशों में भी तेजी। इतवार को मरियम नवाज मैदान में उतरी। जलसे में शिरकत करने वालों की तादाद मुतासरकुन न रही। मुबस्सिरीन ने नून लीग की इनिंग्स का आगाज मायूस कुन करार दिया। गुज़िश्ता परफॉर्मेंस पर साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खुद मैदान में उतरने का फैसला। जलसा 8 अक्टूबर को खुले मैदान के बजाय डिग्री कॉलेज के साथ सड़क पर होगा। तज्जियाकारों का कहना है कि लाहौर नून लीग की सियासत का गढ़ है। शहबाज शरीफ 16 माह पीडीएम हुकूमत के वज़ीर आज़म रहे। शायद महंगाई के बाइस अवाम पर जिंदगी तंग हो गई। अगर शहबाज शरीफ भी अवाम को मुतहरिक न कर पाए तो नून लीग किसको मैदान में लाएगी? इस्तकबाल का कायल नहीं हूँ, मैंने ये बात की है। मैं इस्तकबाल का कायल इसलिए नहीं हूँ कि मियाँ साहब के अदालती मामलात हैं, उनको दुरुस्त करने की जरूरत है। मैं इस बात के हक में हूँ कि पहले जो मियाँ साहब के मामलात हैं, सियासत के इंसाफ के तकाजा जो है, जिस तरह उनको नाअहल किया गया था हयात, इस बात को आपको दुरुस्त करना। 9 मई एक अनोखा वाकया है, सानिया है पाकिस्तान की तारीख का। जिन लोगों ने हिस्सा लिया है, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करें। एवनफील्ड का मकीन मुतहरिक। लंदन में नवाज शरीफ से शाहिद खाकान अब्बासी की मुलाकात। मुल्की उमूर पर तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद खाकान बोले, इंसाफ का तकाजा है नवाज शरीफ से ज्यादतियों का अजाला किया जाए। वापसी से मुतल्लिक मुशावरत में शामिल नहीं था। मैं इस्तकबाल का कायल नहीं, पार्टी के किसी लीडर पर कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं। 9 मई वाक़यात में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। नून लीग जीती तो वज़ारत उस्मा का फैसला पार्टी करेगी। राना सनाउल्लाह ने पाकिस्तान की तमाम मुश्किलात का हल बता दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, नवाज शरीफ पाकिस्तान की ज़रूरत है, इसीलिए वापस आ रहे हैं। इन्हें पाकिस्तान से जाने पर मजबूर किया गया। आज हम मुआशी तौर पर तबाही के दहाने पर खड़े हैं। कौम को ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो मुश्किलात से निकाले। लीगी कायद 3 मरतबा वज़ीर आज़म रह चुके, उनकी कारकर्दगी अवाम के सामने। सवाल ये है कि अवाम भी नवाज शरीफ को मसाइल का हल समझते हैं या नहीं। मुबस्सिरीन के मुताबिक नवाज शरीफ के लिए मौजूदा हालात में मुकाबला करना इतना आसान नजर नहीं आता। और फिर 2013 में तीसरी दफा वज़ीर आज़म बने। अल्लाह के फजल करम से इस दफ़ा चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने नवाज शरीफ वापस आ रहा है। मियाँ साहब वापस आएंगे। इंतखाबात जो है जनवरी में, एक 25 और 28 जनवरी की तारीख भी सामने आ चुकी है। नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनने आ रहे हैं। ख्वाजा आसिफ का बड़ा दावा। सियालकोट में तंजीमी इजलास, सायरा अफजल तारड़ और मकामी क़यादत की शिरकत।
साबिक वज़ीर दिफा ने कहा, मुशर्रफ दौर में नवाज शरीफ जिला वतनी से वापस आए, लेकिन उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया। वो मार्शल लॉ का दौर था। 2018 में अपनी बेटी के हमरा वतन वापस आए। लीगी कायद को पता था उन्हें गिरफ्तार होना है। नवाज शरीफ की वापसी की तारीख खत्मी है। जैसे जैसे 21 अक्टूबर की तारीख करीब आ रही है, कारकुनों में जोश और जज्बा बढ़ रहा है। हल्का बंदियां मुकम्मल हो चुकी, इंतखाबात जनवरी में होंगे। साइफर केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। वजारत कानून ने NOC जारी कर दिया। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्कुलनैन ने वजारत कानून को जेल ट्रायल के हवाले से खत लिखा था। जज ने लिखा, चेयरमैन PTI अहम शख्सियत सियासी जमात के सरबराह हैं, अदालत को उनकी सिक्योरिटी मद्देनजर रखना पड़ेगी। वजारत कानून ने जवाब दिया, चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस के जेल ट्रायल पर कोई एतराज नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जान को खतरा। बुशरा बीबी की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। सिक्योरिटी से मुताल्लिक दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर समाअत 5 अक्टूबर को मुकर्रर कर दी। 19 करोड़ पाउंड करप्शन और तोशाखाना केसेस में अदम पैरवी पर दरख्वास्त जमानत खारिज करने के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर आज समाअत। चेयरमैनशिप से हटाने के लिए इलेक्शन कमीशन में केस की समाअत 10 अक्टूबर को होगी। PTI को इंतखाबी निशान अलॉट करने से रोकने के लिए दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन 11 अक्टूबर को समाअत करेगा। परवेज इलाही को मिला एक और रिलीफ वापस। लाहौर हाईकोर्ट ने गुजरावाला मुकदमे में डिस्चार्ज का फैसला मुअत्तल कर दिया। मातहत अदालत हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाए। पंजाब हुकूमत की अपील पर फैसला जारी। अदालत ने करार दिया कि मजिस्ट्रेट के सामने मुकदमे के ट्रायल का मामला नहीं था। अदालत के सामने मौजूद सवालात से मुतल्लिक ही मजिस्ट्रेट को फैसला करना चाहिए। शवाहिद इकट्ठे करना तफ्तीशी एजेंसी का इस्तेहकाक है। एंटी करप्शन के मुताबिक साबिक वज़ीर आला ने 9 करोड़ रुपए की करप्शन की। क़यामत खुद बताए कि क़यामत क्यों गुजरी थी। कैसे एक बाप ने अपने हाथों अपनी दुनिया उजाड़ डाली। लाहौर में 4 कमसिन बच्चों का कातिल कोई और नहीं, वालिद निकला। सीने से लगाने के बजाय जिगर के टुकड़ों को खुद से अलग कर दिया। तस्वीर बनाने के बहाने नहर पर लेकर गया, एक साथ धक्का देकर सांसें छीन ली। अगवा का ड्रामा रचाया, 3 अफराद को गिरफ्तार कराया। अदम बाजियाबी पर एहतजाज की धमकी दी। पुलिस को शक गुजरा तो बदबख्त ने सब कुछ उगल दिया। लाशें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन आज दोबारा होगा। पाक बहरिया में बड़ी तब्दीली, नया सरबराह मिल गया। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ पाक बहरिया के नए चीफ मुकर्रर। 7 अक्टूबर को ओहदे पर तरक्की दी जाएगी। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक कमांड तब्दीली की तकरीब 7 अक्टूबर को इस्लामाबाद में मुनक्किद होगी। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ ने 1989 में पाक बहरिया की ऑपरेशंस ब्रांच में कमीशन हासिल किया। कमांड और स्टाफ समेत अहम ओहदों पर काम का वसी तजर्बा रखते हैं। लेस्को की अनोखी मंतक, 30% से ज्यादा लॉसेस वाले फीडर्स पर बिजली 12 घंटे बंद रखने का फैसला। शाम 6 से सुबह 6 बजे तक लोड शेडिंग की जाएगी। लेस्को के कुल 97 फीडर्स के लॉसेस 30% से ज्यादा। बिजली चोरी में कसूर पहले नंबर पर, 75 फीडर्स पर लॉसेस 30% से ज्यादा। नॉर्दर्न सर्कल में 11, ईस्टर्न सर्कल में 3 फीडर से चोरी। शेखुपुरा के 3, ओकाड़ा के 1 फीडर लॉसेस 30% से जायद। साउथ सर्कल के 4 फीडर्स पर लॉसेस 30% से जायद। बिल पूरा अदा करने वाले सार्फिन का क्या कसूर, शहरियों ने सवालात उठा दिए। बिजली चोरी बापड़ा वाले खुद करवा रहे हैं, लेकिन बिल हम लोग पे करते हैं। अवाम को इस तरह से इन लोगों ने पिस दी है ना कि बंदा उठ नहीं रहा। कोई उम्मीद नहीं है चोरों से, कोई उम्मीद ना है, ना कर सकते, ना कोई उम्मीद रखते हैं। मोबाइल सिम्स की दोबारा तस्दीक की तैयारी कर ली। सरकारी ज़राए के मुताबिक मल्टी फिंगर वेरिफिकेशन सिस्टम के तहत सिम्स की तस्दीक की जाएगी। दस्तावेजात के मुताबिक अब तक 80,624 मोबाइल सिम्स
ब्लॉक की गई। 45 लाख गैर फाल सिम्स को भी ब्लॉक किया गया। 8,629 रिटेलर्स और 95 फ्रेंचाइजीज के खिलाफ कार्रवाई। 24 एहलकार बर्खास्त, 5 गिरफ्तार भी हुए। पाकिस्तान की सिम्स रोमिंग पर अफगानिस्तान और दूसरे कई ममालिक में काम नहीं करेंगी। एक पासपोर्ट पर अब सिर्फ एक ही सिम खोली जाएगी।